दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी बढ़िया कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। और दोस्तों, उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पुअर हर्मिट एंड द माइजर वुमेन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हर्मिट का मतलब होता है साधु सन्यासी, उसे हर्मिट कहा जाता है। माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो क्या अर्थ हुआ? द पुअर हर्मिट एंड द माइजर वुमेन, मतलब कि गरीब, साधु और कंजूस महिला। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ पुअर एंड ओल्ड हर्मिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग, मतलब कि जो एक्शन वर्ब है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज अ पुअर एंड ओल्ड हर्मिट, मतलब एक बार एक गरीब और बूढ़ा साधु था। द विलेजर्स यूज्ड टू गिव हिम आर्म्स एवरी डे। दोस्तों, ALMS, इसमें L साइलेंट है तो हम इसे आर्म्स पढ़ेंगे। और इसका मतलब होता है भीख, भिक्षा, उसे आर्म्स कहा जाता है। तो इस पूरी, और ये जो वाक्य है इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया। दोस्तों, यूज टू का प्रयोग किसी भी पास्ट की एक्टिविटी को, किसी भी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। या जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को दर्शाते हैं, तो यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? द विलेजर्स, विलेजर का मतलब होता है ग्रामीण या फिर गांव वाला, और उसे ये प्लूरल नाउन है विलेजर्स। द विलेजर्स मतलब कि ग्रामीण, यूज टू गिव हिम मतलब जो ग्रामीण थे वो उसको देते थे, दिया करते थे। आर्म्स, क्या देते थे? भीख देते थे, भिक्षा देते थे, एवरी डे, हर दिन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द विलेजर्स यूज टू गिव हिम आर्म्स एवरी डे, मतलब कि जो ग्रामीण थे, गाँव वाले थे, वो उसे रोज़ भिक्षा देते थे। द hermit had the habit of sharing his food with beggars and needy people। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो हैबिट है इसका इस्तेमाल किया गया, ये नाउन है और इसे पजेसिव में यूज़ किया गया। तो जो हैबिट है इसको एक वस्तु के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? द हर्मिट हैड द हैबिट, मतलब कि साधु की या कह सकते हैं सन्यासी की आदत थी, ऑफ शेयरिंग, बांटने की, हिज फूड, अपने खाने की, अपने खाने को, विद बैगर्स मतलब कि भिखारियों के साथ, एंड नीडी पीपल और ज़रूरतमंद लोगों के साथ। दोस्तों, नीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ज़रूरतमंद, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द हर्मिट हैड द हैबिट ऑफ शेयरिंग हिज फूड विद बैगर्स एंड नीडी पीपल, मतलब जो साधु थे उनकी आदत थी अपना खाना भिखारियों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ बांटने की, मतलब उनके साथ वो खाना बांटते थे। आगे देखिए।
वंस ही रीच्ड एन ओल्ड वुमेंस हाउस। दोस्तों ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। REACH, रीच का मतलब होता है पहुँचना, और सेकंड फॉर्म है रीच्ड। और दोस्तों यहाँ वुमेन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो वुमेंस हाउस का मतलब हो गया महिला का घर। तो क्या अर्थ हुआ, वंस एक बार, ही रीच्ड वह पहुँचा, कहाँ पहुँचा, एन ओल्ड वुमेंस हाउस मतलब एक बार वह एक गरीब मतलब एक बार वह एक बूढ़ी महिला के घर पहुँचा। शी वॉज आ क्रूअल वुमेन एंड अ माइजर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया ये सिंपल पास्ट का था, ठीक वैसा ही ये भी वाक्य है जहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए गए। और आप इसे नोट कर लीजिए, CRUEL, क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, और माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो क्या अर्थ हुआ, शी वॉज अ क्रूअल वुमेन एंड अ माइजर मतलब वह एक क्रूर महिला थी और एक कंजूस। ऑन आस्किंग फॉर आर्म्स मतलब कि भिक्षा मांगने पर, शी गेव सम लेफ्ट ओवर फूड टू द हर्मिट। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आप इसे नोट कर लीजिए, गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म में गेव। तो क्या अर्थ हुआ, ऑन आस्किंग फॉर आर्म्स मतलब कि भिक्षा मांगने पर, या कह सकते हैं भीख मांगने पर, भिक्षा मांगने पर, शी गेव सम लेफ्ट ओवर फूड। दोस्तों लेफ्ट ओवर फूड का मतलब होता है बचा खुचा खाना। मान लीजिए आपने खाना खाया और वो बच गया, उसको लेफ्ट ओवर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि भिक्षा मांगने पर शी गेव सम लेफ्ट ओवर फूड टू द हर्मिट मतलब कि उसने साधु को बचा खुचा खाना दे दिया। द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, द हर्मिट वेंट टू हर हाउस फॉर फूड वंस अगेन मतलब कि अगले दिन जो साधु थे वो दोबारा उसके घर गए फॉर फूड खाने के लिए, वंस अगेन फिर दोबारा उसके वो घर गए खाने के लिए। आगे देखिए, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट। चलिए आगे देखिए, शी गेव फूड अगेन अनविलिंगली। दोस्तों देखिए जो अनविलिंगली है ये एक एडवर्ब है। इसका क्या, एडवर्ब का क्या मतलब होता है, एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल-वाई पे ख़त्म होते हैं। विलिंगली का मतलब होता है इच्छा से, और अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से। मतलब जब व्यक्ति का कोई काम को करने में रुचि ना हो, उसकी इच्छा ना हो, तो उसको कहा जाता है अनविलिंगली। तो इसका क्या अर्थ हुआ, शी गेव फूड अगेन मतलब उसने दोबारा खाना दिया, अनविलिंगली अनिच्छा से मतलब कि उसने अपनी अनिच्छा से खाना दिया मतलब कि उसकी इच्छा नहीं थी। विद अ हैवी हार्ट एक भारी मन से, हैवी हार्ट मतलब भारी मन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, शी गेव फूड अगेन अनविलिंगली मतलब उसने ना चाहते हुए या कह सकते हैं अनिच्छा से उसने खाना दिया। विद ए हैवी हार्ट मतलब एक भारी मन से। ऑन सीइंग द हर्मिट ऑन द थर्ड डे, ऑन सीइंग द हर्मिट ऑन द थर्ड डे मतलब तीसरे दिन साधु को देखकर, ऑन सीइंग द हर्मिट ऑन द थर्ड डे मतलब कि तीसरे दिन साधु को देखकर, द ओल्ड वुमेन गॉट इरिटेटेड। दोस्तों इरिटेटेड का मतलब है चिढ़ जाना, जो कि एक एडजेक्टिव है। और इस चीज़ को याद रखें, जब आप एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो एक सपोर्टिंग वर्ब का वहाँ पर यूज़ करना होता है। यदि आप एडजेक्टिव का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इज एम आर का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर्ब का। लेकिन मान लीजिए आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप उसको वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, किसी टेंस में लाना चाहते हैं, तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो अब देखिए ये एडजेक्टिव है इरिटेटेड। यदि मान लीजिए आप इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं, जैसे वह चिढ़ा हुआ है, तो आप बना सकते हैं ही इज़ इरिटेटेड, वह चिढ़ा हुआ था, ही वॉज इरिटेटेड। लेकिन अगर इसको आप वर्ब बनाना चाहते हैं तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का इस्तेमाल किया गया है, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसने गेट की सेकंड फॉर्म गॉट लगाई गई है। ओल्ड वुमेन गॉट इरिटेटेड मतलब बूढ़ी महिला चिढ़ गई। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ऑन सीइंग द हर्मिट ऑन द थर्ड डे मतलब कि तीसरे दिन साधु को देखकर, द ओल्ड वुमेन गॉट इरिटेटेड मतलब बूढ़ी महिला चिढ़ गई। शी मिक्स्ड पॉइजन। दोस्तों मिक्स करने का मतलब होता है किसी चीज़ में कोई चीज़ मिला देना, सेकंड फॉर्म मिक्स्ड होती है। शी मिक्स्ड पॉइजन मतलब उसने पॉइजन मतलब होता है जहर, उसने जहर मिला दिया इन राइस चावल में, एंड गेव इट टू हिम और उसको वो दे दिया। आगे देखिए,
द हर्मिट रीच्ड हर हट वॉज अबाउट टू ईट द फूड। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर अपनी के लिए हर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हर्मिट हैं ये एक पुरुष हैं, तो पुरुष के साथ जब कुछ जुड़ता है तो उसमें हर का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वहाँ पर हिज का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हर है आप इसे हिज मान लीजिए, हिज। तो क्या अर्थ हुआ, द हर्मिट रीच्ड हिज हट, मतलब जो साधु थे वो, हिज का मतलब अपनी, हट का मतलब झोंपड़ी, और रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द हर्मिट रीच्ड हिज हट मतलब कि साधु अपनी झोंपड़ी पर पहुँचे, एंड वॉज अबाउट टू ईट द फूड, और वह खाने को, मतलब उस भोजन को खाने वाले थे। दोस्तों देखिए यहाँ अबाउट टू का प्रयोग किया गया वॉज के साथ, आप इसके स्ट्रक्चर को याद रख लीजिए, समझ लीजिए। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वाला था, वाली थी जैसे शब्द आएंगे, तो वहाँ पर वॉज अबाउट टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं आपको एक वाक्य देता हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करें और कॉमेंट में बताएँ। चलिए वाक्य है, वह आने वाला था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह आने वाला था। तो दोस्तों ये भी इसी तरह का वाक्य है, तो आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकला, द हर्मिट रीच्ड हिज हट, मतलब कि साधु अपनी कुटिया पर या कह सकते हैं झोंपड़ी पर पहुँचे, एंड वॉज अबाउट टू ईट द फूड, और वो खाने को, भोजन को खाने वाले थे। शी हैड गिवन टू हिम, जो उसने उनको दिया था। जस्ट देन का मतलब तभी। अ यंग मैन, एक जवान आदमी, एक नव, मतलब कह सकते हैं एक युवक या कह सकते हैं एक नव युवक, केम आया, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम आया, एंड सैड और कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। कैन यू फीड मी समथिंग। दोस्तों यहाँ कैन का इस्तेमाल किया गया, कैन का मतलब सकना, और फीड का मतलब होता है खिलाना। तो क्या अर्थ हुआ, कैन यू फीड मी समथिंग, ये इंट्रोगेटिव का वाक्य, इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया गया, कैन यू फीड मी समथिंग। तो उसने क्या कहा, एक जो यंग मैन था वो, तभी एक जवान आदमी आया और उसने कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, कैन यू फीड मी समथिंग, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हो। द हर्मिट गेव अवे ऑल द राइस टू दैट यंग मैन, और जो हर्मिट थे, और दोस्तों गिव का मतलब देना, सेकंड फ्रॉम गेव। द हर्मिट गेव अवे ऑल द राइस टू दैट यंग मैन, मतलब कि साधु ने सारे चावल उस जवान आदमी को दे दिए, नवयुवक को दे दिए। द यंग मैन एट द पॉइजन राइस। दोस्तों ईट का मतलब होता है खाना, और सेकंड फॉर्म एट, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये पास्ट का इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द यंग मैन एट द पॉइजन राइस, पॉइजन मतलब जहरीले, मतलब कि जवान आदमी ने जहरीले चावल खा लिए, एंड डाइड इंस्टेंटली, डाई मतलब मरना, सेकंड फॉर्म डाइड, एंड डाइड इंस्टेंटली, और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। द यंग मैन वॉज द ओल्ड वुमेन सन। दोस्तों यहाँ वुमेन के बाद एपिस्ट्रोफी है, जिसका मतलब होता है काकी के। तो क्या अर्थ हुआ, द यंग मैन वॉज द ओल्ड वुमेन सन, मतलब कि जवान आदमी कह सकते हैं नव युवक जो था, वो जो युवक था, वॉज द ओल्ड वुमेन सन, वो बूढ़ी महिला का बेटा था। एंड हैड रिटर्न आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी ऑफ मैनी डेज, और वो कई दिनों की, और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। एंड हैड रिटर्न, और वो लौटा था, आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के बाद, ऑफ मैनी डेज, कई दिनों की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो नवयुवक था, जवान आदमी था, वो बूढ़ी महिला का बेटा था। एंड हैड रिटर्न, और वो लौटा था, मतलब वापस लौटा था, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ मैनी डेज, मतलब कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो वापस लौटा था। सो इसलिए द ईविल वुमेन्स प्लान रिजल्टेड इन लॉस ऑफ हर ओनली सन। दोस्तों रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम में बदलना, किसी चीज़ का परिणाम को रिजल्ट कहा जाता है, और यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, सो इसलिए द ईविल वुमेन्स प्लान, ईविल का मतलब बुरा, मतलब बुरी महिला का जो योजना थी, रिजल्टेड उसका परिणाम हुआ, इन लॉस ऑफ हर ओनली सन, मतलब उसके अपने खुद के बेटे के लॉस में, या कह सकते हैं खुद के बेटे की हानि के रूप में उसका जो है परिणाम हुआ। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए, क्या मॉरल है। ईविल हैज़ एन ईविल एंड, ईविल हैज़ एन ईविल एंड का मतलब क्या हुआ कि बुराई का जो एंड है, मतलब जो बुराई का अंत है, वो बुरा ही होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। एंड इफ़ यू रियली enjoyed this session and if you really want to appreciate my hard work, then it's my request, do like this video and share this video with your friends. And apart from this, subscribe the channel if you have not subscribed, and if you have any type of advice or any feedback, suggestions, you can just share your feedback, your suggestion in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.